तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन एयरफोर्स के लाल हैं। लगातार आप कमेंट सेक्शन में सर मेडिकल को लेकर सर एक डिटेल वीडियो बनाइए। मेडिकल को लेकर बहुत सारे भ्रम भी पैदा हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा वर्ड ऐड हुआ है इनिशियल मेडिकल को लेकर के। और इनिशियल मेडिकल को लेकर के बहुत सारे आपके क्वेश्चंस खड़े हो गए। अब मेडिकल प्रक्रिया भी बच्चे लगातार जानना चाहते हैं कि सर मेडिकल प्रक्रिया में होता क्या क्या है। प्रश्न ये भी है, क्या सर मेडिकल वगैरह करा के जाएं? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जहन में आपके लगातार हैं। और आज मेरी पूरी कोशिश ये होगी मेरे बच्चा, जो भी बच्चे हमारे इस समय एयरफोर्स का फॉर्म भर रहे हैं या जो भी बच्चे हमारे फर्स्ट अगस्त से फेज 2 के लिए जा रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ही खास वीडियो है। तो बिल्कुल इसमें अंत तक बनिए, हर तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। आज के बाद मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आपके जहन में नहीं होगी और आप प्रॉपर तरीके से जाकर के अपने मेडिकल टेस्ट में एक बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और शायद इसी जज्बे के साथ हमने इस देश में मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर की शुरुआत भी की, क्योंकि हमारा मानना था कि मेडिकल को लेकर मेरे बच्चों में भ्रम नहीं होना चाहिए। एमकेसी का उद्देश्य हमेशा था कि हर बच्चा श्योर शॉर्ट सक्सेस पाए, रिटर्न में भी, फेज 2 में भी और फाइनली मेडिकल में भी, और वाकई में वो जाकर के जो है बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बने। और उसी जज्बे के साथ हम तैयारी कराते हैं बच्चा। तो क्यों मेडिकल को लेकर कोई संशय है, हमने इसलिए मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर ही देश को दे दिया, जिससे कोई समस्या किसी बच्चे को रह ही नहीं जाए। 100% मेडिकल इन होने की गारंटी हम पैदा करते हैं आपके लिए। अब आज जो प्रश्न है कि सर इनिशियल मेडिकल फिर डिटेल मेडिकल, बिल्कुल दोनों ही मेडिकल होंगे। इनिशियल मेडिकल कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है। इनिशियल मेडिकल को लेकर के एक बेसिक इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जिनमें कुछ बेसिक चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं और वो की भी जाएंगी। जब आप अपनी रेस कंप्लीट कर रहे होंगे तो एक बेसिक मेडिकल डन कर लिया जाएगा बेटा, जिसके अंतर्गत आपका हाइट वेट हो जाएगा, जिसके अंतर्गत बेसिक आपका एल्बो एंगल हो गया, आपका नॉकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया बेटा, आपका सिंपल कान के अंदर देख लिया जाएगा, वैक्स वगैरह तो नहीं है, नाक के अंदर डीएनएस का इशू तो नहीं है बेटा, गले में कोई इन्फेक्शन तो आपके अंदर नहीं है मेरे बच्चा। आई का भी बेसिक टेस्ट कुछ होते हैं जो देख लिया जाएगा वहाँ पर। तो जो बेसिक टेस्ट हैं जिनमें पैथोलॉजिकल और मशीनरी का बहुत हैवी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो बेसिक टेस्ट कंडक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि एसआरटी कटने से टाइम गैप थोड़ा वहाँ पे मिला है और उस टाइम गैप के अंदर ये चीज़ें प्रोसेस की जा सकती हैं एक बेसिक सिक्योरिटी के लिए। बट हाँ, उसके बाद आपको प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना होगा। अब उसमें भी कई तरह के केसेस हैं बेटा, जैसे कि अगर हम अपने ही सेंटर्स के आसपास की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि 24 घंटे से लेकर 48 घंटे में मैक्सिमम सेंटर पर चीज़ें डन हो जाती हैं। बट हाँ, थोड़ा साउथ वाले सेंटर में ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए साउथ वाले कहते भी हैं कि भाई हमारे यहाँ आइए तो 3-4 दिन 5 दिन का समय लेके आइए, कि आपका फेज 2 क्लियर होने के बाद आपको ऑब्वियसली मेडिकल के लिए पूरा एडमिट कार्ड इशू होगा और फिर आप बाकायदे जो है मेडिकल प्रक्रिया के लिए जाएंगे। और इसमें भी री मेडिकल आ गया भैया तो और टाइम लग जाता है लंबा चौड़ा, क्योंकि अलग अलग किस चीज़ पे री मेडिकल आया है, उसका डॉक्टर वहाँ बैठा है कि नहीं बैठा है उस दिन, तो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है जब री मेडिकल केस आ जाता है। और उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, प्रोसेस तो पूरा है ही मेडिकल का, जो आपको एक सिस्टमैटिक ढंग से फॉलो करना है। आज मेरी कोशिश यही है बेटा कि आपको मेडिकल के एक संपूर्ण जर्नी से आपको बेहतर ढंग से मैं अवगत करा दूँ, जिसके बाद कोई समस्या कोई संशय भैया आपके पास न रह जाए। बट इसके बावजूद कोई क्वेरी रहेगी बच्चों तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। हमारा धर्म एक ही है आपके सामने आने का, कि सौरभ सर के आने के बाद आपका संशय जड़ से खत्म हो जाना चाहिए। चलिए आज मेडिकल को भी आसान और खूबसूरत बनाते हैं इस पूरी जर्नी को। तो बिल्कुल आपके सामने एयरफोर्स XY अग्निवीर मेडिकल, बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस क्या है, मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर डिटेल में बात करेंगे और सब कुछ बेहतर ढंग से समझाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि सबसे पहले रिपोर्टिंग के बाद सभी कैंडिडेट्स को बायोमेट्रिक टेस्ट होगा, जिसमें बायोमेट्रिक तरीके से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के तुरंत बाद आपका ब्लड टेस्ट, जब मेडिकल के दिन प्रक्रिया पे आप पहुंच रहे हैं, मेडिकल वाली प्रक्रिया की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, 2 स्टेप है बेटा। एक स्टेप है जहाँ इनिशियल मेडिकल है, उस दिन आप जब जाएंगे तो पहले रेस होनी है, फिर उसके बाद आपकी इनिशियल मेडिकल की बेसिक प्रक्रिया, जिसको आप PST भी कहते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के पैरामीटर्स वहाँ पे देख लिए जाएंगे। लेकिन आज मैं डिटेल्ड मेडिकल को भी लेके बात कर रहा हूँ और आपका इनिशियल मेडिकल को भी लेके बात करूंगा। तो डिटेल मेडिकल में जब हम जा रहे हैं बच्चा, जो 24 घंटे 48 घंटे बाद अलग अलग ASC सेंटर, जैसे आपके 7 ASC सेंटर, तो सारे ASC सेंटर के डिसाइडेड हैं कि आपका मेडिकल कहां होना। आज वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके ASC सेंटर का मेडिकल सेंटर कौन सा है, कहां आपको रिपोर्ट करना है और कहां आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा मेरे बच्चा, ठीक है ना। एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें मेडिकल को लेकर के एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आती है, एक प्रॉपर एडमिट कार्ड इशू होता है, जिसमें सारी बातें बताई जाती हैं एग्जैक्टली कि मेडिकल में किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ब्लड ले लिया जाएगा, जो कि खाली पेट वाला ब्लड होगा बच्चा। उसके बाद उसमें टेस्ट होगा। इसके तुरंत बाद आपको ECG के लिए ले जाएंगे। अब ECG रूम में जाके बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, ये सही है कि झाला माला बहुत सारा लग जाता है। मैं आपको एक इमेज भी दिखाई देता हूँ कि कैसे होता है। ये लंच के बाद जैसे ये हो जाएगी इसी, फिर लंच के बाद आपका यूरिन टेस्ट कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से ब्लड टेस्ट हमारे MKH में भी आपके लेने की प्रक्रिया होती है। ये खाली पेट वाला होता है, फिर इसके बाद कुछ खा लेते हैं, फिर आपका भर पेट वाला हम लोग वहाँ पे बच्चे प्रॉपर तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आप समझें कि ECG का भी प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है, आराम से लेटना है,
है, खुश रहना है, मस्त रहना है और मुस्कुराते हुए इस टेस्ट को देना है। सारी रिपोर्ट आपकी अच्छी है कि इस उम्र में कौन सा बेटा इतना बड़ा गम है यार, अभी तो आप अच्छा कर सकते हो मेरे बच्चे, घबराने की जरूरत ही नहीं है। लंच के बाद यूरिन लेंगे, यूरिन टेस्ट हो जाएगा, उसमें अपने अपने पैरामीटर्स हैं जिनको प्रॉपर तरीके से देखते हैं। फिर इसके बाद बच्चा बाकायदे सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है आपका डीएनएस, जिसको लेके अलग तरह की बात है और सबसे ज़्यादा जो बच्चे रीमेडिकल केस में गए इस वजह से गए भी। इसमें कई कारण हैं, ठंडा पानी पी लिया, गले में खराश आ गया, कोई इन्फेक्शंस है गले थ्रोट में बच्चा। अब बहुत लोगों का मांस बढ़ा ही रहता है, नाक पे कोई बड़ी चीज़ नहीं, किसी का बहुत ज़्यादा होता है, किसी का बहुत कम होता है, किसी की नाक की हड्डी ही टेढ़ी है ओवरऑल। तो ये बेसिक पैरामीटर के अंतर्गत है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ ये है कि डीएनएस कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है बच्चा, इसमें सिंपल आपकी सर्जरी होती है और विद इन 13 डेज आप परफेक्ट हो जाते हैं और रीमेडिकल में रिपोर्ट करके आप अप टू द मार्क हो सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा समझाता हूँ कि रीमेडिकल की प्रक्रिया नहीं चाहिए तो मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर की प्री मेडिकल की प्रक्रिया है बच्चा, ठीक है ना। उसी के माध्यम से हम देश के हर डिफेंस एस्पिरेंट को आश्वस्त कर देते हैं। इकलौती हॉस्पिटल है पूरे भारत के बच्चा, केवल इसी काम के लिए बनाई गई है जिसमें इस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। तो आप समझने की कोशिश करिए कि एक बड़ी प्रक्रिया है जिसको बहुत ही सीरियस जोन में लेना पड़ता है, ठीक है ना, और हम उस तरह से कर रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्मल आपका नजल सेप्टम दिखाई दे रहा है और डेविएटेड नजल सिस्टम देख रहे हैं, थोड़ा बहुत टेढ़बाकुल हड्डी भी देख रहे हैं, नाक की ऐसी हो गई है, कभी कभी मांस इस साइड की बढ़ जाती है और नॉर्मल स्थिति में क्या होता है बच्चा, तो सर्जरी के बाद ये सब चीज़ें प्रॉपर हो जाती है। इसको लेके बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बेसिक नोज बोन इस तरह के हमारे यहाँ भी डॉक्टर टीम होती हैं, पूरा एनालिसिस करके देखा जाता है कि हाँ हड्डी का कोई इशू ना हो, कोई चीज़ बढ़ी ना हो, और कुछ गड़बड़ है तो हर चीज़ का सोल्यूशन है, डायरेक्शन है, इलाज है, सब मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में आपको बताया जाएगा। फिर आते हैं पाइल्स को लेकर बच्चे बड़े डर जाते हैं। तो दो तरह के केस देख रहे हैं, एक तो इंटरनल जो है हेमोराइड्स आप देख रहे हैं और दूसरा एक्सटर्नल हेमोराइड्स देख रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई ना बच्चा कि ये भी अब कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी, इसका भी ट्रीटमेंट है। पहली चीज़ तो सर्जरी थी जो आपको भी पता होगी, बट सर्जरी जैसे बड़े प्रोसेस में भी अब जाने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान हो गया है कि मतलब प्रॉपर दवा से भी डॉक्टर अच्छा इलाज कर देते हैं। जब हमारे यहाँ भी आते हैं बच्चे, पाइल्स ट्रैक होता है तो हम कंसर्न डॉक्टर से मिलाते हैं और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो बेसिकली पाइल्स इस तरह की सिचुएशन में चीज़ें हैं जो आपके अंदर देखी जाएंगी। फिर आता है आपका ट्रिमर्स बच्चा, जैसे हाथ आपका शिवर करता है, तो लास्ट टाइम देखा बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी बाहर गए। ये केवल ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन की बात है, ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना। किसी को पार्किंसन डिजीज़ नहीं हो गई है कि जो है हाथ पैर काँप रहे हैं। नॉर्मल रहिए, छात्र हैं, फिट रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसमें भी ध्यान देना होता है। फिर आ जाता है आपका बेटा आर्म कैरी एंगल, इसको ध्यान से आज समझो, बड़ा लंबी लंबी कहानी देश में सुनते रहते हो, आज क्लियरली समझने की कोशिश करो। पहला क्यूबिटस वॉरस, देखो यहाँ केस अलग है, लेस देन 5 डिग्री का केस दिख रहा है। नॉर्मल देखो क्या है, 5 से 10 डिग्री मेल का है, 10 से 15 आपके फीमेल का है। फिर क्यूबिटस वल्गस में जो है क्या केस बन जा रहा है, जैसे हाथ नॉर्मल ये है, ऐसे हो गया बेटा हाथ, ठीक है ना, ऐसे हाथ हो रहे हैं, ये चीज़ क्या हो जा रही है, ज़्यादा एंगल भाग जा रहा है, ठीक मेरे बच्चा, इसका भी भाग जा रहा है एंगल। बहुत लोगों का एंगल भाग नहीं रहा, ऐसे मतलब उनका इधर हो जा रहा है, मेरा तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि नॉर्मल है, तो ऐसे हो जा रहा है, मतलब उनका इधर हो जा रहा है। तो ये भी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसका भी प्रॉपर ऑपरेटर्स आता है, हमारे मेडिकल सेंटर में मिलता है वो, और उसको बच्चे पहनते हैं, 1-1.5 महीने सब चकाचक हो जाता है। तो इसको भी लेके घबराने की जरूरत नहीं है, कभी इशू फंसे तो हमारे यहाँ आइए, इसको सब सॉर्ट आउट कराएंगे। तो ये बेसिकली अगला टेस्ट है, समझ गए इसको। नॉर्मल वाला 10 से 15 डिग्री है, 15 डिग्री के ऊपर नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। 15 डिग्री दिखाते भी हैं, कैसे हम कराते हैं, जैसे मैं भी देख रहा हूँ यहाँ, तो बच्चों का बाकायदे नाप होता है, देखो इसको पूरा बाकायदे ये देखा जा रहा है कि हाँ जो 50 डिग्री का एंगल है वो प्रॉपर मेंटेन दोनों हाथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पर्सनली मैं भी देख रहा हूँ मेडिकल सेंटर में, जिससे बच्चों का प्रॉपर हो जाए। फिर आता है आपका बेटा नॉक नी, इन दिस टेस्ट नीज आर चेक्ड। देखो सबसे पहली बात देख रहे हो नॉर्मल अलाइनमेंट, भाई इंसान की तरह खड़ा है, प्रॉपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया स्पेस भी एक स्केल का दिख रहा है। अब इसको देखते हैं बोल एक केस हो गया, मतलब दोनों ही क्या हो जा रहा है, ऐसे हाथ पैर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी सिचुएशन मत रखो भाई, ये सब भी नॉर्मल होते हैं। और फाइनली ये नॉक नी देख ही रहे हो, सटा हुआ है, सबकी एक्सरसाइज है, सबका प्रॉपर प्रोसेस है, सबके इक्विपमेंट आते हैं आज के डेट में, सबका जो है ऑपरेटर्स आता है, इसका भी पहन लिया, कुछ दिन में सब सही हो जाएगा। जो बच्चे हमारे हेल्थ केयर सेंटर पे आते हैं उनको हम प्रॉपर ढंग से इशू भी करते हैं। फिर आ जाता है डिफॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फुट, जिसमें फॉलन आर्क, देखिए ये फ्लैट फुट है, देख रहे हो पूरा ऐसे रख दिया, कुछ बना ही नहीं। नॉर्मल फुट ऐसे, एक नॉर्मल आप गीला करके पैर रखेंगे फर्श पे कहीं तो आपको खुद ही पता चलेगा नॉर्मल है कि नहीं। और हॉलो फुट जैसे हाई आर्क हो गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही स्पेस दोनों में घोषित हो गया, तो ये भी गलत होता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल आपकी स्थिति बच्चा ये होनी चाहिए। तो ये भी कोई बहुत बड़ी लड़ाई की चीज़ नहीं, इसके भी इक्विपमेंट्स आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं, ये भी सही हो जाता है, कोई दिक्कत का बात नहीं। हेल्थ केयर पे उसको हम सही भी करते हैं। ये नॉर्मल स्पाइन बच्चा जो कि स्ट्रेट है, बट कुछ लोगों को स्कॉलेसिस का भी इशू आता है, जिसमें जो है रीढ़ की हड्डी क्या होती है बच्चा, टेढ़ी होती है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इस बात का आपको ध्यान देना है। इन दिस टेस्ट शेप ऑफ स्पाइन एंड चेक्ड वेदर दे आर स्ट्रेट और कर्व, वो स्ट्रेट है कि कर्व है, ये चीज़ देखा जाता है स्कॉलेसिस टेस्ट में आपका।
फिर ये आपका ECG टेस्ट, जिसमें बड़ी घबराहट बच्चों को रहती है, ऐसे पूरा मशीन लगा दिया जाता है, बड़ा रिपोर्ट आता है। कुछ नहीं बेटा, सिंपल प्रोसेस है कि आपको शांति से खुश होकर के इस टेस्ट में बस लेट जाना है, सारा रिपोर्ट अच्छा आएगा, लिखा भी है। इट इज़ डन बाय द डॉक्टर्स टू चेक द हार्ट रेट एंड rhythm of the person. This test help doctors detect a heart attack, heart disease, any abnormal healthy rhythm और an enlarged heart। मतलब किसी भी तरह के हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉस्पेक्ट हैं इसमें देखे जाते हैं। आजकल देख रहे हो हार्ट अटैक के बड़े इश्यूज़ हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को अफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए इस टेस्ट को बड़ा ही इंपॉर्टेंट रख दिया गया है। तो आते हैं बच्चे मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में, बाकायदे हम भी लगाते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं जिससे बच्चों को कोई दिक्कत ना आने पाए, और उनको बताते हैं तरीका कि कैसे इस टेस्ट में आपको बेहतर करना है मेरे बच्चा। फिर आ जाइए एक्सरे पे। एक्सरे हर चीज़ का, बोन ऑफ द बॉडी, हर चीज़ का एक्सरे होता है, और बाकायदे हमारे हेल्थ केयर सेंटर में भी एक्सरे मशीन है जहाँ हर चीज़ की एक्सरे होती है बच्चा, और उस एक्सरे के साथ पूरा का पूरा बच्चे को हम रिपोर्ट दे देते हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ है तो गाइड भी करते हैं कैसे बेहतर करना है। फिर इसके बाद बच्चा आपका हो जाता है बर्थ मार्क। बहरहाल अब इस टेस्ट में कोई बाहर और नहीं होता है, ये बड़ा जेन्युइन हो चुका है, तो बर्थ मार्क देखा जाता है, ऐसा ना हो कि हाँ उससे आपकी जान मान का खतरा हो, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बच्चा। फिर आपका आ जाता है टेनिया क्यूरियस, उसको हिंदी भाषा में समझेंगे, फंगस जो है डिजीज़ है, कहीं भी जो है इंटरनल पार्ट में आपके बॉडी में गीला पहनने की वजह से कुछ भी अक्सर हुआ नहीं रहता फंगस वंगस, तो ये सब फौज में नहीं चलेगा। नॉर्मल अच्छी अंडरवियर पहनो, साफ़ सुथरा रखो, गीला मत रखो, सूखा रखो, जिससे किसी तरह का फंगस इशू आपको ना होने पाए जब आप स्पेशली जा रहे हैं टेस्ट के लिए, ठीक है ना। किसी भी एरिया आप बॉडी पे चीज़ नहीं होनी चाहिए। कान वाला बताइए, ईयर वैक्स बिल्कुल चेकड होगा प्रॉपर तरीके से, कान एकदम बढ़िया साफ़ करा के सिस्टमेटिक, कहीं झोला छाप के पास मत चले जाना साफ़ कराने, नहीं तो साफ़ ही कर देगा वो परमानेंट। इसलिए स्पेशलिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। देश में अक्सर देखता हूँ वीडियोज़ में लोगों को कहते हुए कि यहाँ करा लो, सस्ता है, वहाँ करा लो। सस्ता मस्ता नहीं देखना होता है, सबसे बेहतर सबसे परफेक्ट हेल्थ केयर सेंटर है। इसलिए सब देश के हर व्यक्ति से कहना भी चाहता हूँ कि यहाँ सजेस्ट करें। रीज़न क्या है कि यहाँ स्पेशलिस्ट हैं और सब एक्सपर्ट हैं अपने अपने सेगमेंट के, और वो कर रहे हैं इस चीज़ को, तो बहुत ही ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक होता है। हर आदमी उसके लिए एक्सपर्ट नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं, चेक होते हैं, ईयर होता है, वैक्स होता है, तो हम प्रॉपर क्लीन करवाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर ब्लड प्रेशर हो गया बेटा, बीपी आपका चेक किया जाएगा, 120 और 80, लोवेस्ट में आपका 80 से नीचे नहीं जाना चाहिए और हाईएस्ट में 120 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। बहरहाल अभी 130 तक कंसीडर कर ले रहे हैं, लेकिन कोशिश करिए यही नॉर्मल रहे, रिलैक्स रहिए, चिल रहिए, ये भी रिपोर्ट्स आपकी अच्छी आएगी, इसको ब्लड प्रेशर का चेक हो जाता है। फिर पॉम स्वेटिंग, ये भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। हाँ, इसके भी कुछ आती हैं जो है हमारे यहाँ पाउडर आते हैं, मेडिसिन आती हैं जिसको हम सजेस्ट करते हैं, तो अच्छा कंट्रोल हो जाता है जिसको ये प्रॉब्लम है। तो ये भी कोई बहुत बड़ी डिजीज़ नहीं है, इसका भी सोल्यूशन है अगर आप लेना चाहें तो। बैरिकेड्स वेन, बिल्कुल थोड़ा यही समझाऊंगा, जिमिंग वमिंग थोड़ा कम कर दीजिए, और ऐसी कोई एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मत करिए जो आपकी नसें खड़ी कर दे, आप में ओवर एक्साइटमेंट पैदा कर दे। किसी तरह के लिक्विड मत लीजिए, हाई प्रोटीन, ये सब चीज़ें, ये वैरिकोज वेन के लिए बहुत बड़ा घातक है। नसें उभर आती हैं पैर वगैरह में, देखते होगे जो जिम उम करते हैं ना, हाथ में पैर में हर जगह नस ही नस आ जाती है, तो गलत चीज़ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सिंपल एक्सरसाइज रखिए, आराम से दौड़िए, वही आप सबके लिए बहुत, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके भी ट्रीटमेंट यही है कि बस रिलैक्स छोड़ दीजिए, ये सब कुछ दिन बाद गायब हो जाएगा, ठीक है ना। नसें चढ़ गई हैं, नसें फूल गई हैं, तो नसें क्या हो जाती हैं, नॉर्मल भी हो जाती हैं। बाकी सरसों को तेल वगैरह ले लीजिए, अच्छे से मसाज करिए, और उससे भी आपको आराम मिलेगा इस चीज़ में। दांतों की स्थितियाँ देख ही रहे हो, अलग अलग तरह की स्थितियाँ हैं, सब प्रॉपर होना चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कोई कैविटी नहीं होनी चाहिए, किसी स्मेल नहीं होना चाहिए, पायरिया टाइप की चीज़ें ना हो, और टाटर ना हो किसी तरह का, मतलब गंदगी ऐसे चारों ना भरी, बिल्कुल साफ़ सुथरा बढ़िया बाइट रहे, ओपन बाइट, क्रॉस बाइट सब सही रहे। देख ही रहो अलग अलग स्थिति, क्राउडिंग की स्थिति है, एक्सेसिव स्पेसिंग कितना जगह है, क्रॉस बाइट, दांत के ऊपर दांत ही चढ़ा आया है, ओपन बाइट, बंदी नहीं हो रहा है, खुला है परमानेंट, हाँ अलग अलग समस्या हैं, ओवर बाइट, डीप बाइट है, ये अंडर बाइट हो गई, भाई अंदर ही काट ले रहा है। कुछ लोग को देखते होंगे ना गांव देश में, आप अपने बच्चा जो है अलग अलग तरह के प्राणी दिखाई देते हैं, तो ऐसा मतलब दांत का स्ट्रक्चर है। ओवर जेट अलग ही लेवल पे है, लैंडिंग की तरीके दांत हो गए इसके। अब नॉर्मल जो है इरप्शन, कुछ दांत के ऊपर दांत निकले चले आ रहे हैं, तो अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। बट एक बात बताऊं कि हर चीज़ ये सही हो जाती है। आप लोग अक्सर ये घबराते हैं कि सर ये सब चीज़ें हो गई हैं तो घबरा गए, नहीं घबराना है। अगर फौज जज्बा है तो मेजर कल्सी है उस जज्बे को सही करने के लिए। दैट मीन प्रॉपर डेंटल डिपार्टमेंट है बेटा, मैम है, सब कुछ अप टू दिमाग, हर चीज़ दांत के ढांचे सब सही किए जा सकते हैं, सब अप टू दिमाग हो सकता है, तो घबराइए मत। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बच्चा कि हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, बढ़िया है यार। रिटर्न के लिए रिटर्न की तैयारी करते हो, फिजिकल के लिए फिजिकल की तैयारी करते हो, जीडी के लिए जीडी करते हो, भाई मेडिकल भी एक प्रोसेस है, उसको भी एक बार प्रोसेस फॉलो कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा आपको, उससे आपका फ़ायदा होगा, ठीक बच्चा।
बाकी कॉल करने के लिए नंबर बता ही दिया था हेल्थ केयर का आप लोगों को, 6390103030 नंबर नोट कर लो, 6390103030। फिर LFT बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, रिवर फंक्शनल टेस्ट, बड़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। टोटल प्रोटीन स्टेटस क्या है, एल्बुमिन का क्या स्टेटस है, ग्लोबुलिन का क्या स्टेटस है, टोटल जो है बिलिरुबिन की स्थिति क्या है, डायरेक्ट बिलिरुबिन क्या है, SGPT क्या है, AST में भी देखते हैं, LT में भी देखते हैं, अल्कलाइन जो है फॉस्फेट्स की क्या स्थिति है। तो ये बड़े बेसिक टेस्ट होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें बेसिकली लीवर का फंक्शनल टेस्ट होता है, रेफर टू द एज हेपेटिक पैनल आर ग्रुप्स ऑफ द ब्लड टेस्ट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ पेशेंट लीवर। दीज टेस्ट इंक्लूड, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं, टाइम एक्टिवेटेड जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हो गया, एल्बुमिन हो गया, बिलिरुबिन हो गया, ये अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं। जब ये टेस्ट होंगे डॉक्टर से आप आएंगे, यहाँ मिलेंगे, तो सब चीज़ों की क्लैरिटी आपको आ जाएगी। एनीमिया भाई, ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए, फिट फाइन रहो, बढ़िया से खाओ अच्छे से। अगर ब्लड टेस्ट कराए हो या कराओगे, हमारे यहाँ कमी आती है, तनार वगैरह और वो चुकंदर वगैरह खाते हैं ना काट काट के, बढ़िया से खाओ, ब्लड सब बढ़ जाएगा, खुश रहो, सब सही रहेगा। फिर आता है आपका ड्रॉप शोल्डर केसेस। स्ट्रेट शोल्डर आप देख रहे हैं, ड्रॉप शोल्डर में एक शोल्डर थोड़ा नीचे, एक शोल्डर थोड़ा ऊपर है, देख भी रहे, इसकी वजह होती है कभी कोई नस दब गई, कोई चीज़ हो गई, तो ये भी बड़ा दिक्कत का विषय होता है। तो कोशिश करिए कि आपका सर्वाइकल का इशू ना होने पाए, बिल्कुल फिट रहिए, फाइन रहिए। कोई हैवी चीज़ बहुत उठा लीजिए एक तरफ से, एक तरफ कहीं टेक के मत खड़े हुआ करिए, नहीं तो धीरे धीरे वो बॉडी लैंग्वेज में भी आपके आने लगता है, ना होते हुए भी जो है आपका ड्रॉप शोल्डर दिखने लगता है। तो फिट रहिए, एक्टिव रहिए, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। प्रॉपर एक्सरे होता है बच्चा, हमारे यहाँ भी प्रॉपर एक्सरे होता है आपका, पूरा जो है आपका एक्सरे होगा, जिसमें हर तरह के स्टेटस एंड रिपोर्ट्स आपके वहाँ पे दिख जाएगी। आई टेस्ट हर पैरामीटर के हैं, जिसमें विजुअल की बात करें 6/12 ही चाहिए, स्पेक्ट्स के साथ 6/6 है बच्चा, जिसमें हाइपरमेट्रोपिया में +2.0D है और मायोपिया में आपको 1D है, इंक्लूडिंग ±0.50। डी एस्ट्रोमेटिज्म को कहा गया CP2 केसेस में, मतलब कलर विजन का स्टेज 2 तक एक्सेप्टेबिलिटी है। किसी तरह की सर्जरी अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट लेवल एंट्री पे है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, जो वहाँ लेके जाना है। कैंडिडेट शुड ब्रिंग प्रिस्क्रिप्शन एंड स्पेक्टिकल्स फॉर द करेक्टेड विजन। मान लीजिए चश्मा उस्मा लग गया है, तो प्रिस्क्रिप्शन और जो है स्पेक्टिकल्स कैरी करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इफ़ यूज्ड द लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंटेन डायप्टर मेजरमेंट, मतलब जो भी डिटेलिंग है प्रिस्क्रिप्शन में, उसमें डायप्टर मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। एंड कोई भी जो भी आपके ऑप्थोमोलॉजिस्ट जिससे भी आपका हुआ है, जैसे हमारे यहाँ जो ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, उनसे आप प्रॉपर जो है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टैम्प, सिग्नेचर, डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन शुड बी विद इन अ मंथ पीरियड टू अपीयर फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो 1 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए पुराना, 1 महीने के अंदर का ही होना चाहिए, जो लेके जाना है। तो हमारे यहाँ भी जो डॉक्टर्स होते हैं, जो करते हैं, वो सारा टेस्ट बना के, रिपोर्ट बना के आपको प्रॉपर ढंग से देंगे, जिससे आपको किसी तरह का बच्चा दिक्कत ना होने पाए। सर्जरी किसी तरह की हुई है, चोट लगी है, कुछ भी है, तो ध्यान रखिएगा, ये सूखा हुआ होना चाहिए, मतलब घाव ताज़ा नहीं होना चाहिए, ये भी बड़ा नेगेटिव जाता है। तो जो भी करा के जाएँ वो बिल्कुल अप टू द मार्क होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे लगता है कि हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति के अंदर आपकी स्टेमिना को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है, जिसको आप BMI भी कहते हैं, आजकल मोबाइल में भी आने लगा है, अगर आप अपना वेट, हाइट सब कुछ डाल देंगे, तो उसके अनुसार वो कैलकुलेट करके बता देता है कि आपका BMI इस समय क्या है, ठीक है ना। तो इसमें बताया भी है, देखो अंडर वेट है तो 18 से नीचे चला गया है, नॉर्मल 18.5 से 24.9 है, ओवर वेट में 25 है, ऑब्सेसिव में 30 से 34 हो गया। तो ये एक्सट्रीम तो भैया एक्सट्रीम ही है, देख ही रहो, साइज से भी तो समझ में आ ही रहा होगा, तुमको नॉर्मल है, ये नॉर्मली हो सब लोग, बस ज़रूरत है कि एक बार आप मोबाइल में इसको इंटर करके देख सकते हैं। और बाकी बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं हाइट वेट में सर क्या रहता है, तो 1-2 किलो का डिफरेंसेस आपका वहाँ मान लिया जाएगा, वैसा ना हो कि 10-10 किलो का अंतर लेके पहुँच जाऊँ। हाइड्रोसिल, हेल्दी टेस्टिकल का स्थिति ये है, हाइड्रोसिल होगा जिसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड भरा होगा, जिसको निकलवाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये सब भी टेस्ट हो जाते हैं नॉर्मली हमारे यहाँ, और इन सब का भी ट्रीटमेंट जो होता है प्रॉपर ढंग से आपको गाइड कर दिया जाता है। ये रहा हाइड्रोसिल इशू। फिर बच्चों को आता है हार्निया टेस्ट। तो जैसे आपको पता ही है कि हार्निया यूजली हैपन इन योर एब्डोमेन or groin when one of your organs pushes through the muscles or tissues that contains it. It may look like an odd bulge that comes and goes during different activities or in a different पोजीशन। मतलब कुल मिला के जो आपके अंदर के जो है, आपके अंदर की जो आंत वगैरह, इसमें सूजन आ जाता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन हिल जाती हैं, तो ये भी एक दिक्कत का विषय होता है। तो इस चीज़ का भी जब आप टेस्ट करवाते हैं यहाँ पर, दैट मीन जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है, तो सारी रिपोर्ट्स इसकी भी क्लियर हो जाती हैं और इसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और घुटना कुछ लोगों का कट्ट करता रहता है, चलते हैं फट कट्ट करता है ना, तो इस सब का भी ट्रीटमेंट होता है भाई। ऐसा करते हो तो बिल्कुल दिखा के जाइए, बढ़िया ट्रीटमेंट करा के जाइए, नहीं वहाँ जाके खामखा बाहर हो जाएंगे। हाइट मेल का पता ही 152.5, फीमेल का 152, इससे लोएस्ट हाइट क्या होगी। बाकी लिबर्टीज़ भी मिलती है जो हिली एरिया से आ रहे हैं, एंड उन सारी चीज़ों को उनको वहाँ मिलेगा इस कंडीशन से अगर आएंगे। और वेट हाइट के ही प्रोपोर्शनेट है, 1-2 की जो चलेगा। 5 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंशन होगा बेटा। हियरिंग प्रॉपर होना चाहिए, कम से कम 6 मीटर दूरी पे कोई विस्पर भी कर रहा था आप एकांत तक आवाज़ आए,
14 पॉइंट इंटरनल आपके प्रॉपर होने चाहिए, उसमें दिक्कत ना हो। और रही बात मेडिकल सेंटर, तो ध्यान लो बीटा वाले भाई गोरखपुर और हमारे प्रयागराज शहर में आपको आना है। 10 ASC बीटा की बात कर रहा हूँ, मेरे जितने बीटा जा रहे हैं मेरे लाल। 1 ASC अम्बाला वाले, अम्बाला एंड उधमपुर। 11 ASC गुवाहाटी, तेजपुर एंड छबुआ, तो नज़दीक ही एकदम बड़ा फास्ट यहाँ हो जाता है इसीलिए। 5 ASC जोधपुर की बात करें तो हलवारा एंड जैसलमेर हो गया। 12 ASC सिकंदराबाद की बात करें तो 14 AFH सिकंदराबाद, यहाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, साउथ वाले में यही इशू है। 8 ASC चेन्नई, कोयम्बटूर एंड अवड़ी, अभी तो ठीक हो गया, पहले बैंगलोर था तो दिक्कत होती थी, तो बैंगलोर को ही चेंज करके अब चेन्नई कर दिया गया है। 3 ASC कानपुर, गोरखपुर एंड बरेली, तो कानपुर में जितने लाल जा रहे हैं उनको तो पता ही है, गोरखपुर एंड बरेली उनको जाके फेस करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन, और डिटेल बता दिया। बेसिक मेडिकल में मैंने आपको ऐड ही कर दिया क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपका रेस के बाद बेसिक मेडिकल होगा तो बहुत घबराना मत, उसमें पैथोलॉजिकल या बहुत मशीनरी लेवल का टेस्ट नहीं होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन अलग है। बेसिक में हाइट वेट देख सकते हैं, बेसिक में आपका चेस्ट एक्सपेंशन हो सकता है, बेसिक में आपका बच्चा एल्बो एंगल देख लिया, नॉकनी देख लिया, फ्लैट फ्रूट देख लिया, वेरिकोस वेन देख लिया। बेसिक्स में जो है मशीन रखे हैं कान के अंदर देख लिया, वैक्स वैक्स तो नहीं है, गला वाला देख लिया, कोई इन्फेक्शंस तो नहीं, थोड़े इन्फेक्शंस तो नहीं है, नाक के अंदर DNS वगैरह चेक कर लिया, आई स्टैंडर्ड पे भी रखवा दिया, मान लो कलर ब्लाइंडनेस ही केवल टेस्ट करने के लिए आपको पास ट्रैकिंग या नंबर ट्रैकिंग पे डाल दिया। तो कुछ बेसिक टेस्ट वहाँ पे होंगे जिसको हम PST के अंतर्गत मानते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कैटेगरी में। तो इसको लेकर इनिशियल मेडिकल को लेकर घबराना नहीं है, मेडिकल एक संपूर्ण प्रक्रिया, वो यहाँ भी उस स्टैंडर्ड पर होनी है, फिर आगे जा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में भी होना है। तो इसको लेकर बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तैयारी करो बच्चा, जाना है फिजिकल अच्छा करना है, GD अच्छा करना है, मेडिकल में आप सब अच्छे हैं। हाँ, मेडिकल के लिए एक सुझाव लेकिन पूरे देश के हर बच्चे को मैंने दिया था और सबसे कहता हूं कि एक बार बिल्कुल अगर चाह रहे हो फौज का हिस्सा बनना तो मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर आओ बेटा, और कॉल करके 6390103030, मतलब 63 90 10 30 30, ये नंबर सेव कर लो, व्हाट्सएप पे भी है, और उस पर कंसर्न करो, बुकिंग करो और आके एक बार मेडिकल प्रोसेस डन करो। इससे सस्ता, इससे अच्छा, जो सस्ता भी चिल्लाते हैं उनको भी जवाब दे दें, इससे सस्ता अच्छा मेडिकल प्लेटफॉर्म पूरे भारत में कहीं नहीं है, सबसे सस्ता सबसे अच्छा है। तो आइए, और यही मेडिकल प्रक्रिया थे जो मुझे आपको बताना था। इसके बावजूद कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, फिर से हाजिर हूँगा एक प्रॉपर और सही अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।